दहशतगर्दी करता है आपके मुल्क में या दुनिया में किसी भी मुल्क में, क्या हमें उसका साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आप भी नहीं, कहेंगे आप लोग ये तो साथ, देते हैं ना सर। जो ये आप बैठे लोग तो हैं, देते हैं। मेहरान भाई भी बैठे, ये भी कहेंगे कभी भी दहशतगर्दी का ना ना, साथ नहीं लेकिन देना आप जो चाहिए, मुझसे क्योंकि पूछ रहे हैं ना, आप हमारा मुझसे पूछ रहे हैं ना सुनिए डॉक्टर अदिति, साहब। सुने 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 सुने, हम दहशतगर्दों की गर्दनें तोड़ रहे हैं और दहशतगर्दी करवाते आप लोग हैं। अभी मेरे से सुनिए वाह, आप, शुरू हो गए। हिंदुस्तान सबसे बड़ा दहशतगर्द है, शुरू नहीं हो गए हैं। अच्छा, आप मेरी जुबान मत खुलवाइए, मैं नहीं चाहता था कि आपसे मैं रोजे के ना ना, टाइम आप जुबान इस तरह खोल ही वायरस लीजिए करूं। अपनी। आप जब मैं आप जुबान बोलूंगा तो खोल मैं लीजिए सच अपनी। बोलूंगा। आप जो मैं कश्मीर बड़ा में खुल के बोलते बोलता हैं, हूँ, आप कश्मीर में मैं बोलते फ्रीडम कश्मीर में भी फाइटर आते बोलता हूँ, हैं, और मैं आपको वहां फ्रीडम पे फाइटर। दहशतगर्द नजर आप आते हैं। सुनिए ये क्या सुनिए, बात कर रहे हैं दहशतगर्द आप? को आप जरा सुनिए। मकबूजा कश्मीर में भी दहशतगर्दी आप करते हैं, आपकी फौज करती है, कश्मीरियों को मारते आप सर, लोग आप हैं। मेरी फौज को कश्मीरी लेकर मत अपनी आइएगा। आजादी के लिए लड़ रहे फौज जो है ना हैं। हमारी, आप आ गए ना अपनी बात पे। आप बीच में आ गए ना, साइड में दीजिए, कश्मीर अपनी लेकिन आजादी के लिए लड़ रहे हैं। कश्मीरी कौन मैं से? जो कश्मीर के आपके लिए यहाँ भी है, बात करूंगा। जो आपके कब्जे वाले कश्मीर में है, देखिए, वो हम ना लड़। बहन भाई है, हम ना पाकिस्तानी हैं। हम बलोच हो, आप पंजाबी हो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सीरिया हो और इराक हो, दो फर्क मुल्क है जी। मुसलमान होंगे, दैट्स वेयर इट स्टॉप्स। हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारा ब्लड लाइन ही फर्क है, हमारा हिस्ट्री फर्क है, हमारा कल्चर फर्क है, हमारा मुल्क फर्क है। आप जब इस नतीजे को एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप आगे बढ़ सकोगे। अगर आपने आप पाकिस्तान में बैठे, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो फिर आप पाकिस्तानी हैं। आप बलूचिस्तान में हैं तो फिर भी आप पाकिस्तानी हैं। अगर आप हिंदुस्तान में बैठे तो आप हिंदुस्तानी हैं। आप ये कुलभूषण आपके मामू जान जो मेरे बलूचिस्तान से पकड़े गए थे, अरे मेरे आप ना बच्चों को मेरा मुंह बरखला रहे खुलवाएं थे, अभी। मैं मेरे 50 मुल्क बार में आपको इस बात पे दहशतगर्दी करवा पिटाई रहे कर थे। चुकी हूँ शर्म आपकी। किया कीजिए हाफिज आप सईद लोग। आपके यहाँ आप बैठा लोगों है, को शर्म शर्म नहीं करिए आती आप। है। हाफिज सईद हाफिज बैठा, आप सईद करिए शर्म। मेरे बेशर्म आप है। मौलाना है, अरे मेरे दर्द आपका करते हैं मौलाना वो, होगा, वो इस्लाम का हत्यारा दर्द है। देते हैं। हत्यारा है, हत्यारा। वो मास मर्डरर है हत्यारा वो। नहीं, कोई मास एक सबूत मर्डरर दे है दे। वो। आपको अमेरिका तो ने उस पे बाउंटी आप तो रखी हुई है हर सर। अमेरिका ने उस पे इनाम आप तो रखा हुआ हर है। इस्लाम के आपके कहने से नहीं होगा आप ना। तो आप इस्लाम मेरे की से बहस तबलीग मत करने कीजिएगा इस वालों बात को पे। तमाम को हाफिज सईद दहशतगर्द, मैं भारतीयों का बहस और आपसे विदेशियों का करूंगा। हत्यारा है। अमेरिका ने उस पे मैं बाउंटी हर रखी है। उसका मुंह मुझसे तोड़ता इस हूँ। बारे में मैं बहस हर मत उसका कीजिएगा। मुंह उनके अंजाम पे पहुंचाया मेरे इदारों ने। आप ये बेफिक्र आपके रहिए, इदारे जो तो जो अपने लोगों को दहशतगर्दी छुपा करेगा, रहे जो हैं भाई। पाकिस्तान के आप खिलाफ अपने बात मरे हुओं करेगा, को कुत्तों जैसे अपने फेंक रहे हो अपने गलियों में। लोगों से हमारे मोहब्बत शहीद करते हैं जो मेरे हुए, हम इदारे। उसको सल्यूट कर रहे अपने हैं। पाकिस्तानियों से आपके तो मोहब्बत कुत्तों करते जैसे हैं, फेंके, पाकिस्तान जिनका से मोहब्बत हैसियत भी करते हैं। वही है। भाई आप बोलते हैं अपना हमारा भी मुंह ना खोले ना। हम आपका असलियत इतना अच्छा जानते हैं। हम तो एक मुल्क है, वो तो इंडिया में रहती है। हम हॉलिडे पे गए हैं। जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अरे क्या हो गया? डॉक्टर साहब का फोन आ गया। चलिए आप बात करें, मेहरान डॉक्टर भाई। साहब का जीएचक्यू से फोन देखिए आया क्या? टेक्नोलॉजी ने भी, हाँ, जीएचक्यू से। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। मेरे साथ दो खास मेहमान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक है पाकिस्तान से डॉक्टर इरशाद अहमद, और दूसरी तरफ हमारे साथ हैं मेहरान मारी, जो कि बलोच एक्टिविस्ट भी हैं और एक मार्टर के बेटे भी हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो बलूचिस्तान पर डिबेट है, डॉक्टर इरशाद अहमद, हर कोई इस वक्त यही जानना चाहता है, क्योंकि पूरा इंटरनेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, यूएन के मंच हो, हर जगह डॉक्टर महारंग बलोच को जिस तरह से अरेस्ट किया गया है, जिस तरह उन पर टेरर चार्जेस लगाए गए हैं, और सिर्फ डॉक्टर महारंग बलोच नहीं बल्कि जो दूसरे बलोच लीडर्स हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बड़े लेवल पर कटघरे में खड़ा की जा रही है, चाहे वो बलोच खुद हो या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी हो। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे अर्ज करूंगा अदिति जी के महारंग बलोच को गिरफ्तार किस लिए किया गया, ये आपने सवाल किया। देखिए, मेरे मुल्क में एक तकरीबकारी हुई, बहुत सारे इनोसेंट लोगों को शहीद किया गया, मेरे आर्मी के जवानों को शहीद किया गया, और जिन लोगों ने ये वायलेंस किया, जो दहशतगर्द थे, जो भी लोग थे जिन्होंने आर्मी के नौजवानों को शहीद किया, निहत्थे लोगों को शहीद किया, उनके फेवर में वो मुसलसल बोल रही थी। देखिए, बारंग बलोच भी हमारी बेटी है, बलोच हमारे बहन भाई हैं, बलोच हमारे हम में से हैं। बलोच कोई गैर नहीं है, लेकिन जो दहशतगर्द हैं वो हम में से नहीं है, वो किसी में से भी नहीं हो सकते। दहशतगर्द की ना कोई जुबान है, ना कोई उसकी जात है, ना वो इंसान है। मैं ये समझता हूँ वो बलोच नहीं है, दहशतगर्द बलोच नहीं है। दहशतगर्द से दहशतगर्दों गर्दी से नफरत करता है पाकिस्तान, और बलोच भी दहशतगर्दों से नफरत करते हैं। मारंग बलोच उनके लिए बोल रही हैं जिन्होंने लोगों को शहीद किया, उनको इसलिए बुलाया गया। उनको देखें, दहशतगर्दी के चार्ज नहीं लगाए गए उन पे, उनको पूछा जा रहा है कि क्यों ऐसा कर रही हैं, वो कौन लोग हैं, उनसे देखें। कोई अगर दहशतगर्द है, कोई दहशतगर्दी करता है आपके मुल्क में या दुनिया में किसी भी मुल्क में,
क्या हमें उसका साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आप भी नहीं, कहेंगे आप लोग तो देते हैं ना सर, जो ये आप बैठे लोग तो हैं, देते हैं मेहरान भाई भी बैठे, ये भी कहेंगे कभी भी दहशतगर्दी का ना ना, साथ नहीं लेकिन देना आप चाहिए, मुझसे क्योंकि पूछ रहे हैं ना, आप हमारा मुझसे पूछ रहे हैं ना सुनिए डॉक्टर अदिति, साहब। सुने 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 सुने, हम दहशतगर्दों की गर्दनें तोड़ रहे हैं और दहशतगर्दी करवाते आप लोग हैं। अभी मेरे से सुनिए वाह, आप, शुरू हो गए। हिंदुस्तान सबसे बड़ा दहशतगर्द है, शुरू नहीं हो गए हैं। अच्छा, आप मेरी जुबान मत खुलवाइए, मैं नहीं चाहता था कि आपसे मैं रोजे के ना ना, टाइम आप जुबान इस तरह खोल ही वायरस लीजिए करूं। अपनी, आप जब मैं आप जुबान बोलूंगा तो खोल मैं लीजिए सच अपनी। बोलूंगा। आप जो मैं कश्मीर बड़ा में खुल के बोलते बोलता हैं, हूँ। आप कश्मीर में मैं बोलते फ्रीडम कश्मीर पे भी फाइटर आते बोलता हूँ, हैं और मैं आपको वहां फ्रीडम पे फाइटर। दहशतगर्द नजर आप आते हैं। सुनिए ये क्या सुनिए, बात कर रहे हैं दहशतगर्द आप? को आप जरा सुनिए। मकबूजा कश्मीर में भी दहशतगर्दी आप करते हैं, आपकी फौज करती है, कश्मीरियों को मारते आप सर, लोग आप हैं। मेरी फौज को लेकर कश्मीरी मत अपनी आइएगा। आजादी के लिए लड़ रहे फौज जो है हैं। ना हमारी, आप बीच में आप आ गए ना अपनी बात पे, आप बीच में आ गए ना, साइड में दीजिए। कश्मीर अपनी देखिए, आजादी के लिए लड़ रहे हैं। कश्मीरी कौन मैं से? जो कश्मीर के आपके लिए यहाँ भी है, बात करूंगा। जो आपके कब्जे वाले कश्मीर में है, देखिए वो लड़ रहे हैं देखिए आजादी अदिति के जी, लिए, वो देखिए लड़ रहे हैं अदिति जी, भारत सुनिए आने के सुनिए। लिए। अब आपने सुनिए मुझसे मेरी सवाल बात, किया, मैंने आपसे सवाल किया, आप आपने मुझसे इंडियन आर्मी सवाल पे किया, जाएंगे, पूरा मैं नहीं सवाल बोलने दूंगी। ना ना, आप इंडियन मुझे आर्मी पे मुझे पूरा जाएंगे तो मैं जवाब नहीं देना। बोलने दूंगी। नहीं, ना मैं ना, मैं सबसे जाऊंगा इंडियन जो भी आर्मी पे नहीं बोलने दहशतगर्द होगा। दूंगी। आपकी फौज देखिए की आपने पतलूने मारा, करवा रखी है उन्होंने 93,000, तो मुझसे मत नहीं बात नहीं नहीं कीजिएगा नहीं, उस भागे। बारे में। देखें उस आप बारे सुन में लें, बात मत आप कीजिएगा। अदिति सुन लें, आपकी पतलूने नहीं 93,000 उतारी, पतलूने पता नहीं वो किसी की कहाँ जरूरत नहीं गायब है हुई मेरी है अपने आर्मी आप के में। खिलाफ एक बात करे। इंटरेस्टिंग, किसी की अरे अभी जरूरत नहीं है बीएलए ने मेरी ठोका है, आर्मी की इंसल्ट अभी करे। ठोका है बीएलए नहीं ने, ठोका, नहीं अभी ठोका भी ठोका है। है। देखें सुन लीजिए मेहरान बीएलए ने बरी से, नहीं। सुन लीजिए देखें मेहरान आपको बरी, मैं, अभी तो आप कह जी रहे थे मेरे आप जरा सैनिक मुझे शहीद पूरा कर बोलने दिए। दें, मुझे नहीं बोलने नहीं, दें, अभी आपने कहा बिल्कुल आपके मुझे सैनिक बोलने शहीद दें। कर दिए। इतनी देर मेरे में मेरे आप सैनिक, अपना स्टैंड बदल रहे देखिए हैं। मैंने कहा, लेकिन दहशतगर्दों ने शहीद किए, बलोचियों ने नहीं। आप बलोचियों के बीच में इन्वॉल्व ना अच्छा, किया करें। आप नहीं नहीं नहीं, हिंदुस्तान क्यों नहीं वाले इन्वॉल्व चाहते ये करूंगी? हैं क्यों? कि आप मेरे कश्मीरी क्यों लेके बलोचिस्तान, आए? मेरे आप बलोची भाई कश्मीरी क्यों लेके और आए? आप आर्मी की लड़ाई हो जाए। ऐसा कश्मीरी क्यों होगा लेके नहीं। आए? आप बलोचियों में नहीं, अक्लमंद है, इंडियन आर्मी को आप बलोची क्यों लेके आए? बलोची वो शऊर तो कह रखते रहे हैं हैं, हम लड़ाई बलोची लड़ पढ़े रहे हैं अपनी लिखे लोग आजादी हैं, के लिए। बलोची प्यार करते अब हैं सुन पाकिस्तान। लीजिए, हाँ, मुझे इंडियन उन पे आर्मी को, सरमन नहीं चाहिए। अब आप इंडियन सुनिए ना आर्मी सर, को जवाब इसलिए सुनिए। लेके आया अरे कि आप इंडियन इंडियन आर्मी आर्मी पे सरमन मत दहशतगर्दी दीजिए करा। मुझे। रहा कौन है? अरे रहा आप किसकी पिटते जमात है? रहते हैं, रहा आप कौन पिटते है? हैं अपने कर्मों रहा से, आप दहशतगर्दी कर पिटते रहा हैं अपने कौन है? वो कर्मों से। रहा आपको राह किसकी दिखती है जमात और है? आपको इंडियन आर्मी रहा दिखती किसकी है। फोर्स है? चलिए चलिए, सुनिए आप सुनिए, मैं मुझे जवाब देखिए डॉक्टर दीजिए। साहब, जी मैं डॉक्टर आप साहब राज, सुनिए, जवाब सुनिए। डॉक्टर मुझे साहब जवाब जवाब सुनिए, दीजिए, जवाब सुनिए। राह किसकी एजेंसी है? हाँ, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जी चलिए। जी जी, थोड़े डॉक्टर साहब पॉइंट में जवाब सुनिएगा, आपको आपकी बारी में बोलने को मिलेगा, प्लीज। जी इसलिए अभी मैंने थोड़े म्यूट किया आपको, मैं बता रही हूँ आपको, मैंने भी आपको म्यूट किया, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपको म्यूट कर जी दूंगी जी। थोड़े पॉइंट्स ऑफ क्लैरिफिकेशन मैं बयान करूं। पहले पहले हाँ डॉक्टर जनरल साहब सुनिए। पहले डॉक्टर जनरल इरशाद जो भी है, मैं उनको ये कह रहा हूं, हम ना बहन भाई हैं, हम ना पाकिस्तानी हैं, हम बलोच हो, आप पंजाबी हो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सीरिया हो और इराक हो, दो फर्क मुल्क हैं जी। मुसलमान होंगे, दैट्स वेयर इट स्टॉप्स। हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारा ब्लड लाइन ही फर्क है, हमारा हिस्ट्री फर्क है, हमारा कल्चर फर्क है, हमारा मुल्क फर्क है। आप जब इस नतीजे को एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप आगे बढ़ सकोगे। आपने जोर से सबको पंजाबी बनाने के चक्कर में एक पाकिस्तान का लेबल लगा कि ना ऐसा नहीं है। पश्तून पंजाबी है जी, न सिंधी पंजाबी है, न कश्मीरी पंजाबी है। आप पंजाबी हो, हम बलोच हो, अपने आप के मैं नस्ल में यूसुफ रह सही के पठान हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं पश्तो जी नहीं आती तो डॉक्टर मैं पठान साहब, नहीं हूँ। डॉक्टर कैसी साहब बात बोलने कर रहे दीजिए हैं आप? उनको। प्लीज डॉक्टर और साहब अलहदा बोलने मुल्क दीजिए। नहीं है, ये बलूचिस्तान मेरा सूबा है, अरे पाकिस्तान डॉक्टर का हिस्सा इरशाद है, अहमद बोलने पाकिस्तान है। दीजिए उनको, बोलने दीजिए बलूचिस्तान प्लीज। पाकिस्तान है, आपको आप बलूचिस्तान बोल रहे थे पाकिस्तान रोका है, नहीं ना उन्होंने, बलूचिस्तान पाकिस्तान आप है। बोल रहे थे रोका 1000 नहीं। दफा नहीं नहीं, बोला, ऐसे कहने से नहीं होगा, आपके बलूचिस्तान अलहदा आपके मुल्क कहने नहीं है, से नहीं नहीं गलत होगा। बात कर रहे सुन हैं। लीजिए, जवाब देखिए सुनिए, मेहरान भाई, मेहरान बारी से जवाब पाकिस्तान है सुनिए, बलूचिस्तान, मेहरान बारी से बलूचिस्तान जवाब अलहदा। सुनिए, चलिए बोलिए जी जी। जी, रहा सवाल मारंग बलोच का, वो कह रहे हैं कि दहशत मुझे म्यूट गर्दों कर को रहे हैं। सपोर्ट करें। मारंग बलोच का एक हिस्ट्री है। मारंग के वालिद साहब जो थे गफ्फार राम, वो तो बचपन से रोडों पे रो रही है। मारंग कोई नई फिनोमिना नहीं है जो कोई दहशत गर्दों ने उनको प्रमोट किया और आगे लाया। वो तो बचपन से रोडों पर प्रोटेस्ट करिए, जब से उनका वालिद गायब था, फिर उसका मशकशुदा लाश मिला। ये एक ऑर्गेनिक ग्रास रूट लीडर है जो पब्लिक के साथ बड़ी हुए, कभी दहशतगर्दी में उसने हिस्सा नहीं लिया। आप लोग उसके साथ क्या करें? सम्मी बलोच के साथ आपने क्या किया कल कराची में, बालों से सामी बिन खींच कर? बलोच। जी मैं तो यही बोलता हूँ, ऊपर पंजाबी बैठा है, आगे जो भुट्टो, हम एडोल्फ भुट्टो कहते हैं, जब भी भुट्टो कहीं पावर में होगा तो पंजाब और पाकिस्तान फौज का फुल पावर मुजाहिर में आएगा। भुट्टो आर द बेस्ट फैसिलिटेटर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी फोर्स। तो वही हो रहा है। बलूचिस्तान में भी इनका सरफराज बैठा है, भुट्टो का छेला। सिंध में भी भुट्टो का सरकार है, तो पंजाबी उधर फुल जोर मारेगा, पंजाब में फिर भी थोड़ा ख्याल करेगा। ठीक ये है। चीज है। दूसरे जी बोला दहशतगर्दी, दहशतगर्दी का तो ठेका पाकिस्तान और पाकिस्तान फौज ने लिया है, और कोई तो दहशतगर्द हो ही नहीं सकता। ये तो मतलब एक डिक्लेयर्ड चीज है।
आप हमारे मुल्क में आके कब्जा आपने किया, हम अपने दफाई जंग डिफेंस वॉर में लड़ रहे हैं, हम दहशतगर्द हो गए और आप पाक फिरोजा हो गए। ये कौन से लॉजिक के साथ आप बात कर रहे हो? आप अपने घर में जीएचक्यू में बैठ के तो इन बातों पे हंस सकते हो कि हम दुनिया को पागल बना रहे हैं। दुनिया पागल नहीं है जी। मारंग बलोच को टाइम्स 100 वुमेन का तमगा मिल रहा है, बीबीसी 100 वुमेन नॉमिनेटेड Influential नोबेल women. पीस प्राइज पे। आपके लिए वो दहशत, आपने 3 मर्डर केसेस उस पर लगाए, आपने बोला हम पूछ नहीं कर रहे हैं। आपने 3 मर्डर केस, 3 बच्चे आपने मारे, कल मर्डर केस मारंग बलोच पर लगाए। ये क्या ड्रामे का मुल्क आप चला रहे हैं? और आप चाहते हैं हम सब हाँ में हाँ मिलाएं। हम पाकिस्तान में नहीं बैठे जो आपके डंडे से डरते रहो। हम बोल रहे जनरल साहब बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हैं, हम हाँ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, जवाब लीजिए इरशाद मैं अहमद साहब। आपसे, मैं मेहरान भाई आपसे कर्ज करूंगा कि पहले तो ये है कि आप किसी, जी आवाज आवाज नहीं आ रही है इरशाद जी। मैं आपको नहीं जी, समझा आवाज नहीं। सकूंगा। मैं ये कह आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आप पाकिस्तान में बैठे, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो फिर आप पाकिस्तानी हैं। आप बलूचिस्तान में हैं तो फिर भी आप पाकिस्तानी हैं। अगर आप हिंदुस्तान में बैठे तो आप हिंदुस्तानी हैं। आप ये वाला सबक तो हमें ना पढ़ाइए कि आप पाकिस्तानी नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद नहीं है, पाकिस्तान है बलूचिस्तान। और हम पाकिस्तानी ना बलोची हैं, ना पंजाबी हैं, ना सिंधी हैं, ना पख्तून हैं, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। क्योंकि मैं ये कहता हूं हमेशा, सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जो महारंग बलोच जैसे लोग काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान खिलाफ एजेंडा आप लोग काम कर रहे हैं, जो भी लोग हैं, आप, मुझे नहीं लगता कि आप हमारे पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे होंगे, आप मेरी आर्मी के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर रहे होंगे। हिंदुस्तान का काम है, उन्हें करने दीजिए। महारंग बलोच अगर इनके साथ, इन्होंने कुछ बच्चों को वर्गलाया हिंदुस्तान ने, वर्गलाने दीजिए। वाह, जी शोर क्या लोग बात है। देखिए महारंग ओ बलोच हो की एजुकेशन देखें, सुने अदिति, सुने पहले। महारंग बलोच की एजुकेशन किसने की? हाँ, पाकिस्तानी किसने सरकार की? ने। वो हाँ, तो वो क्या फ्री की? पढ़ाया गया, उसको फ्री मारंग पढ़ाया बलोच क्या के की? बाप को डॉक्टर किसने बनाया मारा गया। वो बोले। देखे हाँ, जो वायलेंस मारंग करेगा, जो बलोच के बाप को पाकिस्तान, किसने बाप मारा को है? किसने और बंदूक सुने, चला, लाश किसने सुने फेंकी? हाँ, सुने नहीं जो भी सुनिए, पाकिस्तान के डॉक्टर खिलाफ, इरशाद अदिति बोलने अहमद, दिया करें, डॉक्टर आप इरशाद, प्लीज बोलने दिया नहीं करें। मैं आपको जब बोलने आप दूंगी, सवाल लेकिन करते हैं आप बोलने इंडिया को दिया ना लाए करें। अपनी लड़ाई में। मैं आप बिल्कुल इंडिया को लाऊंगा ना लाए भाई, अपनी लड़ाई में। बिल्कुल। आप इंडिया को ना है लाए, पीछे बिल्कुल हमारे, ना लाए आप इंडिया को लड़ाई में। हमारी मुखालिफ जंग इंडिया कर रहा को है बिल्कुल हमारे ना खिलाफ। लाए आप इस इंडिया लड़ाई लोगों में, को और बरगला हिंदुस्तान रहा है। जिंदाबाद था है और इंडिया के, हमेशा रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। नहीं, आपके पाकिस्तान कुकर्मों जिंदाबाद का है। मैं फल आप आपको भुगत बात रहे हैं पाकिस्तान में, कुकर्मों का फल आप देखें, बलूचिस्तान में सुने भुगत रहे हैं। आप सुने मार रहे हैं लोगों को वहां पे अदिति और जी मैं हिंदुस्तान को एक दोष बात दे रहे बोलूं, हैं। पहले अदिति मुझे बलूचिस्तान के बोलने दे, रिसोर्सेज इतना टाइम खा नहीं है, पी रोने। के इनके बच्चे अफ्तारी का टाइम लंदन है, और हम अमेरिका बोलने में दे पढ़ते हैं। मारंग को मुझे कोई कराची देखिए मेरे यूनिवर्सिटी में पढ़ा के बड़ा एहसान किया। हम जरा सुने। बात यह है कि आप कह रही हैं कि हिंदुस्तान पीछे नहीं है। ये कलभूषण आपके मामू जान जो मेरे बलूचिस्तान से पकड़े गए थे, अरे मेरे आप ना बच्चों को मेरा मुंह बरगला रहे खुलवाएं, थे, अभी मैं मेरे 50 मुल्क बार में आपको इस बात पे दहशतगर्दी करवा पिटाई रहे कर थे। चुकी हूँ शर्म आपकी। किया कीजिए हाफिज आप सईद लोग। आपके यहाँ आप बैठा लोगों है, को शर्म शर्म नहीं करिए आती आप। है। हाफिज सईद हाफिज बैठा, आप सईद करिए शर्म, बेशर्म मेरे आप है। मौलाना है, अरे मेरे दर्द आपका करते हैं मौलाना वो, होगा, वो इस्लाम का हत्यारा दर्द है, देते हैं। हत्यारा है, हत्यारा, मास मर्डरर है हत्यारा वो, नहीं, कोई मास एक सबूत मर्डरर दे है दे। वो। आपको अमेरिका तो ने उस पे बाउंटी आप रखी हुई है सर, अमेरिका ने उस पे इनाम आप तो रखा हुआ हर है। इस्लाम के, आपके कहने से नहीं होगा आप ना, तो आप इस्लाम मेरे की से बहस तबलीग मत करने कीजिएगा इस वालों बात को पे। तमाम को हाफिज दहशत, सईद भारतीयों का और आपसे विदेशियों का करूंगा। हत्यारा है, अमेरिका ने उस पे मैं बाउंटी हर रखी है। उसका मुंह मुझसे तोड़ता इस हूं, बारे में मैं बहस हर मत उसका कीजिएगा। आप मुंह सुनिए, तोड़ता हूं जो आप मेरे आलिमों क्या की मेरा बात मुंह करेंगे, तोड़ेंगे? आपका जो मुंह मेरे रोज टूटता पाकिस्तान है, के बार बार कभी करेंगे, बलोच तोड़ते जो हैं, मेरे कभी उलमा सिंधी के तोड़ते खिलाफ हैं, कभी बात करेंगे। पश्तून आके आपको कोई ठोक नहीं के जाते तोड़ता है, हैं, कोई कभी नहीं भारत तोड़ता जो है। नहीं दहशतगर्दी तोड़ते करने की हैं, अब तो कोशिश रो रहे थे करता अभी है, थोड़ी देर पहले, थोड़ी जो देर पहले तो आप दहशतगर्दी रो करने रहे की थे कोशिश करता कि है, जी महारंग वो बलोच वो जो है बांग्लादेश जी, बंगालियों ने, इंडिया ने तोड़ दिया बहुत वक्त पहले जी। इनको 93,000 पतलूने इनकी उतर गई, इनको शर्म ये नहीं आप आती। बार बार म्यूट लोग कर रही कच्छों हैं। में घूमते हैं इनके, देखिए कच्छों में घूम रहे थे आप इनके मुझे सैनिक। म्यूट कर रही हैं बार बार, ये अच्छी बात नहीं है प्रोग्राम के थ्रू। नहीं मैं म्यूट देखिए इसलिए कर अदिति, रही हूँ क्योंकि आप अगर मुझे आप इंडिया बार के बार खिलाफ म्यूट कर बोलेंगे रही हैं, तो मैं ये नहीं आपको तरीका बोलने नहीं। दूंगी। ये आप अपनी प्रोग्राम का लड़ाई तरीका लड़िए, नहीं। इंडिया को मत लेके आइएगा, मैं हर उसके इंडिया को खिलाफ मत लेके बोलूंगा जो मेरे आइएगा इसमें डॉक्टर पाकिस्तान के साहब, खिलाफ बात इंडिया करेगा। को मत लेके मैं आइएगा, हर उसके अपनी खिलाफ लड़ाई खुद बोलूंगा जो लड़िए, मेरी आर्मी के हमारे खिलाफ को बात शील्ड करेगा। मत बनाइएगा, मैं हर बिल्कुल मत उसके बनाएगा खिलाफ हमको बोलूंगा जो शील्ड, मेरे और उलमा इंडियन के आर्मी के खिलाफ खिलाफ बात मत करेगा। बोलिएगा। मैं नहीं हर नहीं, उसके इंडियन आर्मी खिलाफ के बात खिलाफ मत करूंगा जो बोलिएगा। इस्लाम के खिलाफ बात आप करेगा। इंडियन कैसी बात आर्मी के करती हैं खिलाफ आप? ना, काय मैं काय का हर उसके इस्लाम, खिलाफ काय बोलूंगा का जो मेरे इस्लाम? पाकिस्तान आप कौन से पाकिस्तान के इस्लाम की इदारों, बात कर रहे हैं? बलूचों के पाकिस्तान की इस्लाम आर्मी की कि के बात। पंजाबियों के मैं इस्लाम कह की? रहा हूँ पाक कौन आर्मी से इस्लाम जिंदाबाद, की? पाकिस्तान अरे जिंदाबाद। काय की? मैं कायर इसकी आर्मी बात है, कर, कायर मैं आर्मी है, कायर आर्मी है, कायर आर्मी नहीं है, मानवाधिकारों का उल्लंघन इसीलिए तो करती है, लीड, 4-4 लड़ाइयां इसीलिए हारी तो है, लीड में भी 4-4 आपको मेरी लड़ाइयां आर्मी हारी है। याद आती है। पाकिस्तानी बचा ले, दुनिया को तो क्या हराएगी? इसीलिए पाकिस्तान को ही बचा ले। सुन लीजिए हमारे, अब आप सुनिएगा इसीलिए जरा बलोच से जवाब।
मेहरान बलोच की बोलिए। मेहरान बलोच ये कह रहे हैं कि भारत करवाता है इनके कुकर्म, इनके मानवाधिकार, इनकी ठुकाई कौन कर रहा है? जी, आपने अभी तक तो इनका वो बड़ा ड्रामा शायद ना देखा हो। हाँ बताइए जी, इनको थोड़ा अरे म्यूट अरे करें, कोई बात बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, मैं अभी फिर आगे ये कहता है कि मुझे म्यूट कर देते हैं। जिनको बोलिए। बंद करेंगे, बात करें नहीं छोड़ रहा। कर दिया सर मैंने। 3 दिन पहले इन्होंने, इनके ISPR ने और MI ने एक डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किया। इंडिया और रॉ को तो हमेशा कहते थे, अभी अपने वालिद साहब MI5 MI6 को ब्लेम कर रहे हैं, बोलते हैं एजेंसी फॉर हायर, मैं MI5 MI6 के लिए काम करता हूं। और सारे जो है, कुछ PTI वाले भी हैं और बलोच भी हैं और जितने पश्तून भी हैं जो पाकिस्तान का हकीकत बयान करते हैं, सबको बोला हम MI5 MI6। तो ये द गार्डियन में कल छपा है, इसमें ये द गार्डियन न्यूज़पेपर 24 पे छपा है, बता रहा है, बयान कर रहा है कि बलूचिस्तान का जो लड़ाई हो रहा है क्यों हो रहा है। आप इनको पढ़ें, ये तो ब्रिटिश पेपर है द गार्डियन, ये तो मैं नहीं छपाता हूँ। ना उन्होंने इंडिया छपाता है ना रॉ का एजेंट है गार्डियन। नहीं, अच्छा अरे वो जो ब्रिटेन अखबार कहेगा वो सब कुछ सच हो जाएगा जो हम नहीं, आप ही सच कहते हैं, और तो हम सब जो झूठ बोलते हैं सच का भी आप कहते हैं। ISPR कहता है, आसिम मुनीर कहता है, हम तो झूठे हैं सब। ब्रिटेन अखबार को आप क्या समझते हैं? ब्रिटेन अखबार जी, देखा है हमने, हमारे ब्रिटेन ने आपको पैदा किया, किसी के लिए तो थोड़ा इज्जत रखा करें। क्या ये गलत है? ये बस जो दिखा रहे हैं आप, ये क्या गलत है? ये धमाका नहीं किया दहशतगर्दों ने? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल, कोई नहीं बोला गलत है, ये दहशतगर्दों ने धमाका किया। क्या बात कर रहे हैं आप? मेहरान साहब, इधर पढ़े, अक्ल के शऊर का रिवेंज, वो बोल रहा अपने बदला लेने के लिए बलोच लड़ रहा है, बदला ले रहा है। बलोचों ने नहीं किया, ये दहशतगर्दों ने किया है। ये आप करोगे दहशतगर्दी तो, और उन दहशतगर्दों को उनके अंजाम पे पहुंचाया मेरे इदारों ने। आप ये आपके इदारे तो अपने लोगों को छुपा रहे हैं भाई, आप अपने मरे हुओं को कुत्तों जैसे फेंक रहे हो गलियों में। अपने लोगों हमारे शहीद जो हुए हम उसको सल्यूट कर रहे हैं, आपके तो कुत्तों जैसे फेंके जिनका हैसियत भी वही है। भाई आप बोलते हैं अपना, हमारा भी मुंह ना खोले ना, हम आपका असलियत इतना अच्छा जानते हैं। हम तो एक मुल्क है, वो तो इंडिया में रहती है, हम बलोच तो आपके साथ रहते हैं। आप लोगों का गैरत हमने जमीन पे देखा। इंडिया वाले तो करते हैं आपको खराब, आपके जवान बच्चों नहीं, आपके करतूत जो खराब हो रहे हैं। ये कुलभूषण जैसे बैठ करके, ये कुलभूषण, हाँ जी, हम तो बच्चे हैं, हमको कुलभूषण गुमराह करता है। इनको कुछ नहीं पता, कुलभूषण गुमराह कर रहा है इनको। कुलभूषण जादव से लगा हुआ है, ये उठा के लेके आते हैं, ये उठा के लेके आते हैं ईरान से। मैं आपको बताऊं बातें बनाते हैं। जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। इसीलिए बोल रहे हैं कि इन्होंने कश्मीर में हाफिज सईद जैसे रखे हुए हैं, वो इंक्यूबेटर में जिहादी बनाते हैं। इनके ख्याल में इंडिया भी हमको जिहादी बनाता है इनके खिलाफ। ये खुद ही वो जो करते हैं वही माइंडसेट से सोचते हैं। ये आपका जरा इनको बताइए कितने लोग गायब हुए बलूचिस्तान से, जरा बताइए इनको। इनकी जो बड़ी शहूर वाली आर्मी है, जरा इनको बताइए कितने लोग गायब हुए बलूचिस्तान से, जरा से इनको बता दीजिए। जिनको बहुत अच्छा पता है, जो कोई मानने को तैयार नहीं, उनको बताने का क्या फायदा। मैं जवाब देता हूँ कौन गायब हुए। मैं जवाब देता हूँ मिसिंग पर्सन। नहीं, वो अफगानिस्तान में बैठे हैं जी, वो लंदन में हॉलिडे पे गए हैं, स्विट्जरलैंड में है, कोई गायब नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूँ ना, जो ये मिसिंग पर्सन में लिस्टों में नाम, सब अफगानिस्तान में हॉलिडे पे गए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं। अरे क्या हो गया डॉक्टर साहब का फोन आ गया? चलिए आप बात करें। डॉक्टर साहब का GHQ से फोन आया। देखिए टेक्नोलॉजी ने भी, हाँ GHQ से डॉक्टर साहब को GHQ से फोन आ गया है। तो जी अरिता जी, आप खुद ही देखें, इन्होंने जो नया डॉक्यूमेंट में बोला है MI6 MI5 फॉर हायर, सारे बहुत मोहतरम लोगों के नाम डाले, मेरे जैसे गरीब का नाम डाला, कितना पैसा मिलता है, क्या करता है। ये इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, पहले तो रॉ बोलते थे, अभी ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी के पीछे पड़ गए। ब्रिटिश इनको ऐसा मार खिलाएगा, इनको याद आएगा ब्रिटिश ने इनको पैदा किया, वो इनको जानता है, उनके अपना पैदावार है। तो अभी बुकलाट में इतने आ गए तो बोले ब्रिटिश इनको सपोर्ट कर रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ मुझे ब्रिटिश सपोर्ट करा, तो बहुत अच्छी बात है, मैं यूके में बैठा हूँ। तो अभी आप लोग अपना शामत का सोच करें, अगर ब्रिटेन आपको बना सकता है तो हमको भी बना सकता है, हमारे मुल्क को। आपका तो नाजायज मुल्क बना है, हमारा तो जायज आजादी मिलेगा। आप पाकिस्तानी हैं, अगर आपके कहने से तो मैं, अगर मेरे बलूचिस्तान में हो तो फिर भी पाकिस्तानी, अगर हिंदुस्तान में बैठे हैं, कहीं और बैठे, मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता। फिर तो बलूचिस्तान आपका नहीं है, मतलब मेरे बलूचिस्तान में आपका नहीं है, आपका बांग्लादेश भी था ना, आपका बांग्लादेश ना, इनका हिंदुस्तान था, इनका तो पाकिस्तान भी नहीं था। हमारे सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। अफ्तारी का टाइम हो गया। अरे चलिए, आप तो बस पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज में कहिए गादी जंग जीत ले आपके लिए। ये खाली शराब नहीं पी के, सूअर नहीं खा के, रोजा रखे मुसलमान है, ये 3 चीज करते हैं ये मुसलमान, और सब कुछ से फारिग है।
चले गए हो, हाँ, ये फोन अपने आते ही को, चले गए हो एकदम। हाँ नहीं अभी रोजे का टाइम हो गया, खाना तो मस्त है पता खाने नहीं पीने के लिए तो रोजा, मुल्क बना है नहीं नहीं रोजा रखा भी है उन्होंने, नहीं ये भी तो अपने आप में एक सवाल है ना। नहीं जी, इतना रोजा झूठ रखे तो, बोलेगा रोजा मकरूह हो जाता है, आदमी झूठ बोले। हाँ हाँ इसीलिए शायद उन्होंने रोजा ना रखा रोजा हो। टूट गया बहुत देर पहले अच्छा रोजा ही टूट गया। टूट गया। ये तो आपने एकदम सही बात बोली कि रोजा अगर रखा होगा तो बहुत देर पहले इनका तो, इन्होंने तो बहुत देर पहले वो रोजा खोल लिया अपना एक तरीके बिल्कुल से। जी हाँ। तो ये, लेकिन ये आपने सुना ना, ये दरअसल डॉक्टर इरशाद अहमद को एक इंडिविजुअल ना समझे आप, दरअसल ये एक पूरी पाकिस्तानी फौज है, एक एब्सोल्युट सोच है, ये एक पाकिस्तानी सोच है जिसके माइंडसेट है। खिलाफ जो बलोच हैं वो इस वक्त लड़ रहे हैं। ये डॉक्टर महारंग बलोच और जैसे समीरीन बलोच और सारे एक्टिविस्ट को जैसे ये जेल में पटका हुआ है, आपको अब ये पूरी लड़ाई मेहरान कैसे आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है? क्या आपको इसका कोई एंड दिखाई दे रहा है? आपको लग रहा है कि बलूचिस्तान, सबसे पहले चलिए डॉक्टर महारंग बलोच और ये जो एक्टिविस्ट अरेस्टेड है ये बाहर कैसे आएंगे, इनकी सुरक्षा आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? क्योंकि जिस फौज की शान में कसीदे पढ़ रहे थे वो सरेंडर आर्मी, वो एक काम के लिए बहुत, एक काम में वो बहुत बहादुर है, उसे जी वो शहीद करना आता है। जी शहीद भी निहत्तों को शहीद करना आता है, हाँ औरतों निहत्तों को शहीद बच्चों को करना। शहीद करना आता है। ये देखें कितने डरे हुए कि बलोच हमारे भाई हैं, ये हम इनके भाई नहीं है, हम अपना हम कैसे इनके भाई हों? अभी कोई अफ्रीका वाला नाइजीरियन इनका भाई हो सकता है? हमारा हम फर्क की मुल्क के, ये जोर से बोलो हमारे भाई हैं। सऊदी शायद इनके भाई हों जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मुसलमान हैं। हमने कभी पाकिस्तानी का पंजाबी का भाई होने का दावा नहीं किया। भाईचारा होना अच्छा है, एक दूसरे के साथ एक रीजन में रहते हैं हम, तो मैं इंडियन बोलते हैं अफगानिस्तान ईरान के साथ भाईचारा रखना चाहिए। हम भाई नहीं हो सकते, ये इसी गलतफहमी में हम जोर से अपने को बोलते सिंधी भी हमारा भाई पठान भी हमारा। जी ये कंफ्यूज लोग हैं, इन्होंने इसी फॉल्स परसेप्शन से इतना खाया पिया, यही धोखे का मुल्क बना के इन्होंने एक आइडेंटिटी हासिल किया इन गुलामों ने। तो ये चीज लुटाने के लिए इसको टू लूज इट, दे कांट, वो परसीव ही नहीं कर सकते, वो पागल हो जाते हैं। कभी सोचते हैं कि फिर से टूटेगा, फिर से बांग्लादेश तो गया, अभी तो इनका प्लेग्राउंड बलूचिस्तान है। खाना पीना दिहाड़ी मिलता है बलूचिस्तान की बुनियाद पे, नहीं तो चीनी तो इन पे थूकेगा भी नहीं अगर बलूचिस्तान ना हो, ग्वादर ना हो, रेकोडिक ना हो, संदक ना हो, तो ये जनरली पंजाब पूरा पंजाब भूख से मरेगा। तो हम बहुत इनका लाइफ लाइन, द वायबिलिटी ऑफ पाकिस्तान इज बलूचिस्तान। तो वो सर धड़ का आखिरी जनरल का नुमाइंदा भी ऐसा बैठ के आखिरी मिनट तक, मेरे ख्याल में इनके जो प्रेसिडेंट ने लिखा उसमें बलोच सरमचार घुस रहे होंगे, वो पीछे शीशे में नजर आ गए, बोलेंगे सब कुछ ठीक है। ये मानने के लिए तैयार नहीं है तो इनको कौन समझाएगा? डिनाइल में, अ कंट्री इन डिनाइल, डिनाइल जी हाँ। जिसे कहा जाता है। तो ये आप बताएं अब ये बलोच मूवमेंट जो है कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि अब हम तो देख रहे हैं कि लगातार एक तरफ जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो तो हमले कर ही रहे हैं। कल पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन्हें इन्होंने मारा, आज भी इन्होंने मारा। तो हाँ ये हमले तो पाकिस्तानी फौज पर लगातार हो रहे हैं, और वैसे भी शायद 45% का इजाफा एक रिपोर्ट में जिक्र किया गया था कि पाकिस्तानी फोर्सेस पर 45% जो अटैक्स है वो बढ़े हैं। और मेरे ख्याल से अगर हाल के 15 दिन और ऐड कर दिए जाए तो परसेंटेज और भी ज्यादा हाई हो जाएगी। ऐसे में बलोच मूवमेंट जो है कैसे आगे बढ़ेगी मेहरान? और आपके यहाँ भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ये सब आएंगे कैसे एक अम्ब्रेला के नीचे? जी मैं एक इसका हेडिंग पढ़ता हूं, मैं इस पे तवज्जो ज्यादा दे रहा हूं, गार्डियन के आर्टिकल पे कल का। देखें, जी रिबेलियन fueled by violent tactics of Pakistan military has become increasingly sophisticated। तो आप मेरा कि आगे क्या होगा, वो increasingly sophisticated होगा। मैं इनके खाली हेडलाइंस आपको पढ़ूं। Insurgency shown a massive acceleration in military skill। जो बलोच लड़ने वाले हैं वो मिलिट्री स्किल के साथ लड़ रहे हैं। A loss of faith in political solution, ये ब्रिटिश न्यूज़पेपर कह रहा है। Benefiting from the return of Taliban, इसमें एक बात भी ऐसा नहीं कहा कि बलोच कोई दहशतगर्द है या गलत काम कर रहा है। उसका हेडलाइन ही ये है कि रिवेंज के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के बाप बेटे बच्चियां मारे गए हैं, डिसपेड है, वो रिवेंज में लड़ रहे हैं। एक जगह इस आर्टिकल में नहीं कहा कि बलोच दहशत, कहा कि पाकिस्तानी फौज दहशतगर्द ऑक्यूपायर है। तो दैट इज अ बिग इंप्रूवमेंट
in the international forums, in the thinking of the international community, and of a great nation like the United Kingdom, जिसने ये नालायक मुल्क बनाया पाकिस्तान, वो अगर समझ रहा है, अभी देखिए कितने बेवकूफ हैं। इन्होंने वो फारसी का मिसाल है, बाजी बाजी बरिशे बाबा बाजी, बोलता खेल खेल में बच्चे ने अपने बाप के दाढ़ी के साथ भी खेल शुरू कर दिया, फिर जा पड़काया। तो इन्होंने तो इंडिया के साथ तो खेल के करते हैं। अभी इनका बाप जो ब्रिटेन जिसने बनाया इसको, बोलता है उसके MI5 को, बोलता है ये भिखारू माल है, ये एजेंसी फॉर सेल है, फिर हमको उसके नीचे लगा दिया 3rd ईयर, हम उनके लिए काम करते हैं, इसलिए पाकिस्तान के दुश्मनी के कर रहे हैं। तो उसके जवाब में इसने ये खाया है। 3 दिन पहले वो किया, ये ब्रिटिश पेपर में आया। तो ये अपना खड्डा खुद ही खोद रहे हैं। दे आर रॉन्ग, दे ऑलवेज बीन रॉन्ग, लेकिन कभी इनके दिमाग ठिकाने किसी ने लगाया। एकदम जनरल अरोड़ा ने लगाया, उसके बाद किसी ने नहीं लगाया। हमने तो अपने जितना हमारा वसाइल है, बलोच कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी इंटरनेशनली ये खुद ही इम्प्लोड हो जाएगा। ये इम्प्लोड होगा, अपने घमंड में इम्प्लोड हो जाएगा, अपने बेवकूफी से ही इम्प्लोड होगा, अंदर से ही फट जाएगा ये। हम्म। अभी आपने कहा ना कि इनका बाप तो सिर्फ एक ही है, और इनका बाप भारत है, क्योंकि वहीं से ये पैदा हुए हैं ना, वहीं जी से जी रिलीजन के आधार पे ये क्रिएट हुए। जी, और पैदा तो उधर से हुए हैं ये नालायक तो अपने, हाँ, लेकिन इनका जो क्रिएटर बाप है, जो इनका वो तो गोरा है ना वो जिसने तो सपना ब्रिटेन। देखा, जी हाँ, जिसने उसने सब। ऐसे नापाक देश का सपना देखा, हाँ, अल्लाह माफ करे, जिसने कैसा ये गंदा ड्रीम नापाक, देखा। और देखिए जैसे नापाक हरकत करने वाला जिसका बच्चा हो, उसको तो बहुत ही अशेम्ड होना चाहिए जी, कि कैसा गंदे ड्रीम का तो ऐसे ही बच्चा पैदा होगा। लेकिन यहाँ पे मेहरान, आपसे मैं जो बात यहाँ पर समझने की कोशिश कर रही हूँ कि एक तरफ ये आर्म्ड रेजिस्टेंस चल रही है, दूसरी तरफ ये सिविल राइट्स मूवमेंट भी चल रही है। आप लोग ये कैसे इंश्योर करेंगे कि डॉक्टर महारंग बलोच या दूसरे एक्टिविस्ट जो हैं शहीद ना कर दिए जाएं, इन्हें मार ना दिया जाए, ये कैसे होगा? जी, हमारा एक बहुत सीरियस कंसर्न है कि मेरे वालिद साहब के साथ हुआ, जब जी जी बिल्कुल। डॉक्टर अल्लाह नजर जेल में थे, उनके साथ भी स्लो पॉइजनिंग, मर्करी पॉइजनिंग, इनके बड़े हथकंडे हैं। पॉइजनिंग करते हैं पॉलिटिकल स्लो प्रिजनर्स पॉइजनिंग। को। स्लो पॉइजनिंग, फास्ट पॉइजनिंग, वो 70s में मेरे वालिद साहब के साथ किया, खाने में पॉइजन डालते थे। डॉक्टर अल्लाह नजर जब थे इनके कस्टडी में, उनको भी कोई इंजेक्शन, मर्करी के इंजेक्शन लगाते। तो ये बहुत घटिया लोग हैं, ये अपने दुश्मनों को पॉइजन करते हैं। तो अच्छा। ये सीरियस कंसर्न है। जितने भी मारंग बलोच है, या समी है, या लाला दीन है, ये सब बलोच यकजहती कमेटी के लोग और बलोच, वी हैव टू बी वेरी हाँ। केयरफुल, और इस पे स्ट्रेस डाला जाए इंटरनेशनल मीडिया से कि वी हैव आईज ओपन, हम बिल्कुल नजर रखे हुए हैं कि ऐसा हुआ ये जिम्मेदार है। इनके साथ पॉइजन, खाने में पॉइजन डाला, कुछ और किया, ऐसे मेडिकेशन दिए जो हार्ट अटैक हो सकता है लोगों को, ये बड़े ओहो। घटिया लोग हैं जी। तो फिर बोलेंगे बॉडी को तो छुपा देंगे, बोले हार्ट अटैक से मर गए। तो आपने खुद देखा करीमा बलोच के साथ इन्होंने क्या किया। एक चीज मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा, आप वो भी हाईलाइट कीजिएगा भाई, मैंने आपको रोका है, सॉरी, उसके लिए माफी। आप ये जो करीमा बलोच का जो पूरा केस है ना, थोड़ा सा मुझे उसके बारे में भी बताइएगा। पहले आप बात पूरी कर ले, उसके बाद उस केस के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि उससे क्या है, जो दर्शक देख रहे हैं ना, उन्हें और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जी, करीमा बलोच का केस क्वाइट ब्लैक एंड व्हाइट है। कनाडा में आई, यहाँ नहीं है, तो हमारा कोई खास पहुंच नहीं है। उसकी फैमिली वहां पर थी, उन्होंने फॉलो अप नहीं किया। कनाडा में आपको पता है कि पाकिस्तानी फौज का बहुत सीरियस इन्फ्लुएंस है, इनका बहुत बड़ा पैसा वहां पर है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। उधर इंडिया को बदनाम करने के लिए भी कनाडा में बात करते हैं, और खालिस्तान। सेल्स। हाँ, तो बिल्कुल उनका पूरा गेम कनाडा में चलता है। बड़ा पैसा फौजी ले जाते हैं कनाडा, पासपोर्ट मिलता है 2 साल 3 साल के बाद इनको, कुछ ऐसा ही सिस्टम है। बिग प्रेजेंस, तारिक फतेह साहब अभी तो मरू में, वो भी कनाडा में थे, तो बोलते हैं पाकिस्तानी फौज का बिग प्रेजेंस। तो एब्सोल्युटली इन्होंने करीमा बलोच को मर्डर किया, लेकिन वो बात बिल्कुल छुपाया गया, पाकिस्तान स्टाइल, ISI स्टाइल, मार के बात ही घुमा दिया। न कोई टोरंटो पुलिस ने कुछ बोला, ना किसी ने कुछ बोला, लेकिन कारकर्दगी इनका ही है। ये मैं आपको कुछ और कहना चाह रहा था, मेरे जहन से हाँ हाँ हाँ। जी, हमारे तहरीक में बलोच वुमेन हैव फोरफ्रंट रोल शुरू से रहा है, लेकिन अभी हाईलाइट हो रहा है। 70s में भी जो जंग हुए होते थे, जो मरी लड़ते थे, औरतों का बहुत बड़ा रोल था।
I mean, I saw my own mother in a very passive yet active role in the 70s. जो मेरे वाले साहब तो भुट्टो ने 6 साल जेल में डाला हुआ था। तो हर औरत का बहुत मुश्किल टाइम है। मर्द तो लड़ते हैं और एक दफा मरते हैं। औरतों के लिए तकरीबन हर दिन एक मौत होता है। उनको पता नहीं होता कि शोहर कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, क्या। दे हैव अ वेरी टफ टाइम इन दिस वॉर। 70 साल से हमारी बलोच औरतों ने हमसे ज्यादा स्ट्रगल किया, हमसे ज्यादा दर्द काटा है। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो मारंग हो तो समियों ये फोरफ्रंट पे है, लेकिन सोशल मीडिया ने इस चीज को काफी उजागर किया। दे हैव कम इन द लाइमलाइट नाउ, लेकिन बलोच वुमेन हैव ऑलवेज हैड अ वेरी स्ट्रांग रोल इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और अभी हम ये भी देख रहे हैं मेहरान भाई की जो महिलाएं हैं अब वो आर्म्ड रेजिस्टेंस का भी हिस्सा बन रही हैं लगातार, और वो नंबर हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाली लड़कियां जो हैं वो आ रही हैं, और ये जो ग्रुप्स हैं जो फ्रीडम फाइटर्स हैं इसे ज्वाइन कर रही हैं। और एक आपकी छोटी सी बच्ची है, आई थिंक हर नेम इज फातिमा बलोच, शायद 8 साल की बच्ची है, वो क्या एक से बढ़ के एक जो वो तकरीर देती है, मतलब एकदम पता चलता है कि आवाज जो है वो दिल से आ रही है। और हो नहीं सकता कि आप उस बच्ची की आवाज, अगर आप उस बच्ची का वीडियो देख ले तो यू विल डेफिनेटली थिंक अबाउट हर एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कितने दर्द में उसने कितनी तकलीफें देखी हैं, कितने अपने अपनों से बिछुड़ने का उसको दर्द है। जी, बलोच औरतों को सलूट जो ऐसे गैरतमंद बेटे पैदा करते हैं जो आज लड़ रहे हैं ना, ये इन्हीं औरतों से पैदा हुए हैं। हमारे औरत गैरतमंद है तो गैरतमंद बच्चे पैदा किए हैं, अदरवाइज हम भी पाकिस्तानी फौज जैसे बेगैरत होते। पाकिस्तानी फौज जैसे बेगैरत तो आप नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस अंदाज में आप लोग लड़ रहे हैं और जिस अंदाज में पाकिस्तानी फौज जो है वो छोड़ छोड़ के, आपको क्या लग रहा है बलूचिस्तान में अभी कितना कंट्रोल है पाकिस्तानी आर्मी का? क्योंकि रिपोर्ट्स में तो मैं पढ़ती हूँ तो कहा जाता है कि अगर क्वेटा को छोड़ दे तो बाकी जगह जो पाकिस्तानी आर्मी है वो उसके कंट्रोल में नहीं है, पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में नहीं है बलूचिस्तान। जी, पाकिस्तानी आर्मी काफी डिमोरलाइज्ड हो चुका है और मेरे ख्याल में अवेयरनेस आ गया उनमें। उन्होंने तो अब ऐसे जो लोग इस्लामाबाद में सूट मूट बैठ के बड़े फतवाएं करते हैं कि हमारे फौज के खिलाफ, वो जो बेसिक संतरी है वो देख रहा है, उसको गन फॉडर जैसे यूज किया जा रहा है। वो जो मरता है उसका नाम तक नहीं लेते हैं। तो देयर इज अ सेंस ऑफ रिकग्निशन कि हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है। बैठने को रेटरिक के लिए तो बोलते हैं पाकिस्तान बहुत बड़ा मुसलमान फौज, हम मुसलमान, ये काफिर, ये इंडिया के एजेंट, हम जन्नत जाएंगे, शहीद हो गए, वो ड्रामा। जो असलियत में जो मर रहे हैं उनको तो पता है कुछ नहीं। ये बोलता है हमारे कुछ मरे, कितने 100 मर गए एक हफ्ते में इनके। वो मानने को ही तैयार नहीं है। दे अशेम्ड ऑफ देयर पीपल। जिंदों से भी शर्म आता है, मुर्दों से भी शर्म आता है इनको। जो अपने आप से जिसको शर्म आ वो मुझे बोलता है तुम पाकिस्तानी बनो। भाई तुम अपने आप से शर्माते हो पाकिस्तानी होने को, मुझे जोर से बेगैरत बनाना चाहते हो अपने जैसा, ये क्या है? हम्म। तो अब इस लड़ाई को आप मानते हैं कि बलूचिस्तान की आजादी नियर फ्यूचर में मुमकिन है, या आपको लगता है अभी भी एक लंबी बैटल है? जी, मेरा मानने से होता तो मैं बहुत वक्त से मान रहा हूँ, हम दुआ कर रहे हैं और खुदा करे कि ऐसा एक पलटा खाए जो हमारा नसीब इतने वक्त से एक डार्कनेस में फंसा हुआ है पंजाबी फौज की वजह से। खुदा करे कि हमारा भी नसीब उजागर हो जाए, बलोच कौम भी इस जलालत से, इस दुख से, इस बेगैरती, इस बेइज्जती से निकल जाए। हमने बहुत टाइम, हमारे कौम ने बहुत टाइम, रोजे का महीना है, हम असली मुसलमान अपने को मानते हैं, लेकिन ये खाली वो खाने से रोक के और हिलाल खा के और अस्तगफुरुल्लाह बिस्मिल्लाह कह के असली मुसलमान, ये 2 नंबर के लोग हैं। ये न मुसलमान है न न इंसान है, ये कोई घटिया फॉर्म का ह्यूमन बीइंग है। तो हम बलोची में बीइंग कुत्ते को कहते हैं, वो ह्यूमन नहीं है, ये खाली बीइंग ही है। वो बीइंगों के लिए भी एक मेरे ख्याल में बुरा बात है, बुरे के कुत्ते हैं, ये बहुत गंदे चीज है। ये सब ह्यूमंस हैं, कोई इनमें रिस्पेक्ट अपने लिए भी नहीं है, दूसरों के लिए नहीं है। खुदा करे हम निजात हासिल करें इनसे। जी, चलिए आमीन। आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहे, आबाद रहे, और आपकी जो इच्छा है हम तो यही दुआ करेंगे प्रभु जो है उसको पूरा करे, भगवान उसको जल्द पूरा करे। आप एक आजाद बलूचिस्तान देखें, यही एक आमीन। भारतीय के तौर पर मैं आपके लिए प्रे कर सकती हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड नहीं है, ये मेरा स्टैंड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी स्टैंड के लिए पूरे तरीके से स्वतंत्र है, लेकिन आपकी जो लड़ाई है, मैं सिर्फ अकेली ऐसी भारतीय नहीं, बहुत भारतीय जो उस लड़ाई के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, और यही वजह है कि आप जैसी जो बलोच वॉइसेस हैं मैं उन्हें बार बार लेकर आती हूँ,
ताकि जो बलोच वॉइसेस को दबाने के लिए स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, उसे कुछ हद तक हम काउंटर कर सके। और इसीलिए मैं जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप इस मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो बलोच वॉइसेस है, इन्हें हमारे और आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेहरान जी, थैंक आप यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मेहरान भाई, एंड टेक केयर।